नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए, यानी कि अपने आप का हम अपने आप को फोकस कैसे मेंटेन करें और साथ ही साथ हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर कैसे रहे। तो चलिए हम वो योगाभ्यास शुरू करते हैं और उसके पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे आराम से। हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और हम धीरे धीरे अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। हम पहले एक लंबी सांस लेंगे, उसके बाद एक छोटी सी सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 बार दोहराएं। 5 बार तो आपका समझने में निकल जाता है कि हम कर कैसे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर ब्रीदिंग पर कोई भी प्रैक्टिस करें या कोई भी आसन करें तो कम से कम 15 से 20 बार उसको रिपीट ज़रूर करें। अब हम करेंगे कैट एंड काऊ आसन। ये आसन बेहद ही फायदेमंद आसन होता है। इस आसन को करने से आपकी फुल बॉडी मसाज होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन है, जो बैक है, उसकी फुल मसाज होती है। तो बैक मसाज तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना रिलीफ देने वाली मसाज होती है। तो एक कैट एंड काऊ हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल योगा प्रैक्टिस होती है, जिसे करने के लिए हम सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और धीरे से छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर दोहराएं। हम जो भी आसन करेंगे, हमने बहुत ज़्यादा हम एक आसन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो आप कम से कम एक आसन में 5 सेकेंड का या एक पोजीशन में 5 सेकेंड का होल्ड ज़रूर रखें। इस तरह से करते हुए सभी आसन को जितना हो सके उतना होल्ड के साथ धीरे धीरे करेंगे तो उतना ही आसन आपके लिए फ़ायदेमंद माना जाएगा। अब उस तरह से इस आसन से बाहर निकलते हुए हम इस पोजीशन में आए और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये बहुत ही आराम देने वाली पोजीशन होती है। अब हम वज्रासना में बैठ जाएंगे। हम करेंगे बालासना। बालासना जब हम करते हैं, इसको करने के लिए हम जब वज्रासना में बैठेंगे तो जब हम हाथ नीचे की ओर लेकर आते हैं, हमारा फोरहेड ज़मीन से छूते हुए होना चाहिए और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और इस आसन में कुछ देर तक बने रहें। अगर इस आसन को आपने कर लिया ठीक तरह से तो डेफिनेटली आप सो जाएंगे। इतना रिलीफ देने वाला ये आसन होता है। इस आसन से बाहर आएं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासना। सामने की ओर दोनों पैर खोलें। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आगे की ओर जितना हो सके उतना बेंड करें। अब जितना हो सके उतना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी नोज को अपनी नी से टच कराएं, या जितना हो सके उस हिसाब से आप उतना अपने आप को बेंड करें। कुछ देर तक इस पोजीशन में होल्ड करें, फिर धीरे धीरे करके वापस आएं। अब हम करेंगे अर्ध वक्रासना। इसमें अपने एक नी को फोल्ड करते हुए दूसरे हाथ को नी से क्रॉस करते हुए अपने हाथ से पैर को पकड़ेंगे। आपकी हाफ बैक पीछे की ओर ट्विस्ट रहेगी और एक हाथ पीछे की ओर ट्विस्ट रहेगा और कुछ देर तक एक तरफ पोजीशन में होल्ड करें। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ की भी पोजीशन को होल्ड करना है। अब हम करेंगे भुजंगासना। ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएंगे।
दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए, अपनी सांसों पर फोकस करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। आपकी चेस्ट ऊपर की ओर खुला रहेगा। ऊपर की ओर उठाएं जितना हो सके और फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएं। एक बार हम और करके इसे बता रहे हैं। सांस भरते हुए अपने आप को आगे की ओर से ऊपर की ओर उठाएं और इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए बने रहें। फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएं। कुछ देर तक आराम करें, फिर इस आसन से बाहर आ जाएं। फोकस के लिए तड़ासन बहुत अच्छा माना जाता है, तड़ासन और वृक्षासन। हम तड़ासन करने वाले हैं। दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए ऊपर की ओर करें और अपने पैर के पंजों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और आपका फोकस बिल्कुल सामने रहेगा। अगर आपका फोकस प्रॉपर है तो आप एक जगह से नहीं हिलेंगे, यानी कि आप गिरेंगे नहीं। हिलने को तो बैलेंस नहीं बनेगा तो आप ज़रूर गिर सकते हैं, हिल सकते हैं, लेकिन अगर फोकस प्रॉपर है तो आप गिरेंगे नहीं। उसके बाद पोजीशन से बाहर आते हुए हम वृक्षासना करेंगे। एक नी को फोल्ड करते हुए दूसरे थाई से उसको सपोर्ट देना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और आपकी नज़रें बिल्कुल सामने रहेंगी ताकि फोकस प्रॉपर रहे। आपकी जब आंखें ब्लिंक नहीं करेंगी कुछ देर तक, या एकदम फोकस कोई आप पॉइंट डिसाइड कर लें और उस पॉइंट में बने रहें। हनुमान आसना। सीधे खड़े होते हुए एक पैर की नी को बाहर की ओर टर्न करें, पीछे से हाथ से पकड़ें, एक हाथ को सामने की ओर ले जाएं और कुछ देर तक होल्ड करें। इस तरह से दोनों तरफ की पोजीशन को रिवर्स करना है और कुछ देर तक पोजीशन में होल्ड जरूर करें। अब हम करेंगे त्रिकोणासना। दोनों पैरों को खोलते हुए खड़े हो जाएं। एक साइड में हम नीचे की ओर झुकेंगे, उस तरफ आपका अपने हाथ से अपने पैर को छूते हुए दूसरे हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और आपकी नज़रें भी ऊपर की ओर रहेंगी। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें रिवर्स करना है। इससे हमारे साइड में भी काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है। फोकस आपका ऊपर की ओर रहेगा। इस तरह से इस पोजीशन में होल्ड करते हुए बाहर आ जाएं। अब हम करेंगे गरुड़ासना। गरुड़ासना में आप अपने पैरों को एक दूसरे से फंसा लें, एकदम टर्न करते हुए। ठीक उसी तरह से हाथों को एक दूसरे के ऊपर एकदम ट्विस्ट करते हुए लपेट लें और हाफ बेंड करते हुए सामने की ओर देखें। इस आसन को करने से भी आपका फोकस इंक्रीज होता है। इस आसन में कुछ देर तक बने रहें और दोनों तरफ की पोजीशन को रिवर्स करें। एक पोजीशन में काफ़ी देर तक होल्ड करें, उससे बाहर आते हुए दूसरे पोजीशन में आएं। इस तरह से इस आसन को प्रॉपर तरीके से करें। अब हम करेंगे चेयर आसना। बिल्कुल चेयर पोज में हमें बैठ जाना है। कुछ देर तक बैठे रहेंगे, सामने की ओर देखेंगे। इस आसन से भी हमारा फोकस जो है वो इंक्रीज होता है। अब हम करेंगे वीरभद्र आसना थर्ड। इसे चंद्र आसना भी कहते हैं। इस तरह से जितने भी आसन हमने लास्ट में बताए हैं वो सारे के सारे जितने भी हमने खड़े होकर करे हैं, सब के सब फोकस के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। सब में आपका फोकस काफ़ी हद तक इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इस तरह से ये सभी आसन डेली करें। अब हम वीरभद्रासना 2 करेंगे।
दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए एक पैर को नीचे फोल्ड करें, दूसरे पैर को नॉर्मल रखना है और स्ट्रेच करना है। हाथ की हथेलियां सामने की ओर रहेंगी, दोनों हाथ की हथेलियां अपनी अपनी तरफ ऊपर की ओर रहेंगी, सामने की ओर। इस तरह से वीरभद्र आसना 2 करेंगे। ये सभी आसना करने के बाद में आप शवासन जरूर करें। शवासन जब आप करेंगे आराम आराम से गहरी सांस लेंगे, बॉडी को अपने पूरे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और कुछ देर तक इस आसन में रहें। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी इस आसन को करने के बाद। होपफुली आज का जो योगाभ्यास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।